बुंदेलखंड न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं बालकृष्ण विश्वकर्मा। इस वक्त की मैं आपको वो खबर बताने वाला हूं जिसमें आप भी चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2015 से ना तो सर्वे हुआ है और ना ही इस पर किसी शासन और प्रशासन के जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जितने भी बीपीएल धारक हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें 75% ऐसे बीपीएल धारक हैं जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अपात्र की श्रेणी में आने के बावजूद भी इनको शासन की उन तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो नहीं मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल अहरवार है और मैं ग्राम चुरारन से हूँ और मैं बगीठा में रहता हूँ। पेंटिंग मेरा काम है। अच्छा पन्नालाल जी, मुझे आप ये बताइए कि जो बीपीएल परमिट बनते हैं जी, तो बीपीएल परमिट में आपको लगता है कि बीपीएल परमिट जो बने हैं वो सही पात्रता हितग्राहियों को बने हैं, सही हितग्राहियों के हैं? क्या होता है कि जो बीपीएल परमिट है जी, वो सही पात्रता के अनुसार नहीं बने हुए हैं अभी देश में। वो कैसे? वो इसलिए कि गांव-गांव में देखते हैं हम जी, कि जिनके पास वीआईपी मकान है, जी, ट्रैक्टर है, ज़मीन है, अच्छा बढ़िया खासा उनका बिजनेस भी है, जी। वो लोग भी गेहूँ लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो उनको कैसे मिल जाता है, कैसे पॉसिबल हो जाता है? उनको इसलिए ऐसे मिल जाता है कि जो शासन की मिली भगत होती है, बोले नहीं यार भाई अपना काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 10,000 लग जाए चाहे 20,000 लग जाए, लेकिन बीपीएल का परमिट बनना चाहिए ब्लॉक में। आपको क्या लगता है कि पैसे के लेन देन करके बीपीएल जारी करवा लेते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। शासन की गाइडलाइन में तो ऐसा है कि शासन की गाइडलाइन में बीपीएल परमिट की बहुत सारी पात्रताएं ऐसी हैं जिनमें पक्का मकान नहीं होना चाहिए, घर में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होना चाहिए, तब जाकर बीपीएल के अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ शायद उल्टा हो रहा है। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि घर घर में सर्वे हो, बिल्कुल राइट सर्वे हो, ना किसी के मतलब पक्ष में हो, बिल्कुल मतलब स्वच्छता के पक्ष में हो। पक्षपात नहीं होना चाहिए। ना ही जाति धर्म, ना ही हिंदू धर्म, मतलब वो धार्मिक होना चाहिए। बिल्कुल जो गरीब है, पात्रता का मतलब जो हितग्राही है उसी को ही मिलना चाहिए, बाकी उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है और आप अपना परिचय बताइए। शीतल चौहरे, पटवारी चंद्र। अच्छा, ये जो बीपीएल परमिट बनते हैं इसमें क्या क्या पात्रता होना चाहिए? देखिए, मैं अपने कृषि भूमि से संबंधित कॉलम पे ही जांच प्रतिवेदन देता हूँ। नहीं तो कृषि भूमि आप तो देते ही होंगे, लेकिन आप बीपीएल जो परमिट बनता है जी, उसमें क्या क्या पात्रताएं होती हैं तब बीपीएल जारी होता है? उसमें तो कॉलम ही है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बीपीएल परमिट बनने के लिए क्या क्या पात्रताएं होना चाहिए? उसमें तो कॉलम ही है, प्रत्येक कॉलम की जांच अलग अलग होती है। पहला कॉलम कृषि भूमि से संबंधित है जिसमें मैं अपना प्रतिवेदन देता हूँ। मतलब आपका कहना यह है कि पटवारी के प्रतिवेदन में केवल कृषि भूमि से संबंधित यस जी। बाकी का प्रतिवेदन जो जांच होती है वो उसमें वो अपना सचिव लगाएगा। गाँव के जैसे उसका खान पान और ये कपड़े पहनने का और उसका शौचालय से संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत सचिव से संबंधित। बीपीएल बनने के लिए आपको जानकारी खुद होगी कि पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये इसका दस्तावेज तो ग्राम पंचायत सचिव के पास उपलब्ध है ना। नहीं तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी उनका बीपीएल परमिट जारी हो जाता है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ना मैं जारी करता हूँ। मैंने बता दिया जांच प्रतिवेदन में कृषि भूमि से संबंधित ही देता हूँ। केवल पटवारी का काम कृषि भूमि का जी लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं। जी। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि 90% अपात्र श्रेणी में लोग आ रहे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, बीपीएल श्रेणी में आ रहे हैं, उनको गलत तरीके से परमिट बनाया गया। तो ये कैसे संभव? ये संभव क्या है कि पटवारी जांच रिपोर्ट जो है वो अंक कम दे देते हैं, बीपीएल कार्डधारियों को अंक कम दे देते हैं और मतलब जांच पड़ताल कुछ होती नहीं है, इसलिए वो बीपीएल में पात्र बना देते हैं उनको। आपका परिचय बताइए, नाम क्या है और क्या करते हैं? MS निजामी। क्या काम करते हैं? खेती का काम भी करते हैं और घर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। आपसे जानना चाहता हूँ जी, मध्य प्रदेश में जो बीपीएल धारक हैं जी, जैसे मैं देख रहा हूँ छतरपुर जिले की राजनगर विकास खंड के अंतर्गत जी, बहुत सारे बीपीएल कार्ड बने हुए हैं जो अपात्र श्रेणियों में आते हैं, जिनके पास पर्याप्त गाड़ी घोड़ा वाहन पक्का मकान यहाँ तक की सारी
जीवन यापन करने की सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जी उनके पास बीपीएल परमिट जारी जी। है, तो आप क्या कहेंगे? इस संबंध में ये है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होकर वो उनका फर्जी जांच रिपोर्ट लग जाती है, इसलिए वो बीपीएल में पात्र श्रेणी में आ जाते हैं, नंबर कम मिल जाते हैं उनको। नहीं तो लगभग मैंने देखा 90% लोगों में बीपीएल धारी है जो वर्तमान में अपात्र है, जी तो क्या सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? नहीं, सबको राजनीतिक संरक्षण, जिसको संरक्षण प्राप्त नहीं है तो उनको बीपीएल में है भी नहीं है ना। निजामी जी, देखा जाए तो बहुत सारे बीपीएल परमिट ऐसे हैं जो पात्रता रखते भी नहीं है, फिर भी वो पात्रता की श्रेणी में है, क्या कहेंगे? जी कहेगी कि पटवारी जांच रिपोर्ट गलत लगा देते हैं, उनके बारे में उनका अंक कम दे देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे दे देते हैं कि उनका जैसे पक्का मकान है जी। और